अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। इससे पहले आपने बहुत से हरूफ सीखे, कहानियों के ज़रिए, मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए आपने नए नए अल्फाज भी बनाना सीख लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया हर्फ, आपका नया सबक। उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है आपका वो नया सबक। तो चलें शुरू करते हैं। वसीम बहुत मेहनती बच्चा है। वक्कास वसीम का दोस्त है जो कि वर्जिश करना पसंद करता है। वसीम के अब्बा जान जो कि एक वार्डन है, उन्होंने वसीम और वक्कास को कहा, आओ घर वापस चलते हैं। वसीम के अब्बा ने वार्डन की वर्दी पहने हुए वैगन चलाई। रास्ते में वसीम के अब्बा के दोस्त वकील हैं और उसने कहा, वसीम और वक्कास अच्छे बच्चे हैं। ये सुनकर वसीम और वक्कास बहुत खुश हुए। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? आपने गौर किया कि इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है, वो ये कि वर्जिश करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए आपको भी रोज़ वर्जिश करनी चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नन्हे दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में आपने बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन गौर किया आपने कि इसमें ऐसे बहुत से अल्फाज थे कि जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि वसीम, वक्कास, वर्जिश, वार्डन, वर्दी, वैगन, वकील। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? व। नन्हे दोस्तों, यही है आज का आपका सबक। अब अपनी किताबें खोलिए, हम जानेंगे इस हर्फ के बारे में और पढ़ेंगे कि आपकी इस किताब में और क्या क्या है, और मैं आपको वाव लिखना भी सिखाऊंगी। तो जल्दी से अपनी किताबें खोलिए। अरे वाह, अपनी इस किताब का सफ़ा देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये वही कहानी की तस्वीरें हैं जो अभी मैंने आपको सुनाई थी। वसीम के वालिद ने वर्दी पहनकर वैगन चलाई, वक्कास ने वादी में वर्जिश की, वलीद ने वर्क पर वार्डन वकील का नाम लिखा। नन्हे दोस्तों, ये जो लाल रंग के अल्फाज हैं अलग से, इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? व। अब ऊपर देखिए, ये बड़े से डब्बे में क्या है? ये लिखा हुआ है वाओ। आपका आज का सबक वाव। अब नीचे तस्वीरों में भी देखिए, वसीम, वक्कास, वार्डन। नन्हे दोस्तों, वार्डन वो होता है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और वैगन ये भी कार की तरह, बस की तरह होती है, जिसके 4 पहिए होते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह हम इसमें बैठकर बआसानी जा सकते हैं। वर्जिश, आपको रोज़ वर्जिश करनी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वकील वो होते हैं, ये एक पेशा है। अगर हमें कोई मसला हो, किसी पे केस करना हो, या हमारा कोई भी ऐसा मसला आ जाए, तो हम वकील के पास जाते हैं और मशवरा करते हैं, यानी कानूनी मामलात को हल करता है वो। नन्हे दोस्तों, नीचे देखिए, वादी की इब्तदाई आवाज़ है वाव, यानी कि व। वैगन, वर्क यानी कि सफ़े, जैसे कि आपकी उर्दू की किताब के सफ़े हैं, यानी कि वर्क। इनको ज़रा देखिए, शुरू में क्या लिखा हुआ है? वाओ, यानी कि व। अब मैं बताऊंगी कि वाव को लिखते कैसे हैं। बहुत ही आसान है। काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, छोटा सा गोल दायरा बनाएं और नीचे तिरछी लाइन बना दें। गौर करें कि नीचे लाइन की शक्ल कैसी है? बिल्कुल रे के जैसी। बहुत ही आसान है। छोटा गोल दायरा बनाएं और नीचे छोटी सी तिरछी लाइन लगा दें, तो क्या बना? वाओ। अब इसी तरह पेंसिल फेरकर नीचे आपने वाव को लिखना है। अब हम करेंगे सरगर्मी। मसवता वाव से अरकान साजी करेंगे। आ वा, ओ वो, ई वी, ए वे। अब नीचे देखिए, वाओ ज़बर वा, वाओ ज़ेर वी, वाओ पेश वू। अब नीचे करेंगे एक और सरगर्मी। वाव से शुरू होने वाली तस्वीर के नीचे टिक का निशान लगाइए। अब ये देखिए, ये एक आदमी की तस्वीर है और इसने क्या पहना हुआ है?
وردی، وردی. ابھی آپ نے کہانی میں بھی تو پڑھا تھا. واؤ وردی. اس پہ ٹک کا نشان لگائیے. اب ساتھ میں دیکھیے یہ کس کی تصویر ہے؟ حلوہ. کیا حلوہ کی ابتدائی آواز و ہے؟ نہیں، اسے چھوڑ دیں. ساتھ میں دیکھیے ورک. ورک، ورک کی ابتدائی آواز ہے و یعنی کہ واؤ. اس پہ ٹک کا نشان لگائیے. اب ساتھ میں دیکھیے عمارت. عمارت، کیا عمارت کی ابتدائی آواز و ہے؟ نہیں، اسے چھوڑ دیجئے. تو پیارے دوستو، آج ہم نے آپ کو واؤ کی اچھے سے پہچان کروا دی. ننے دوستو، کیسی لگی آپ کو وہ کہانی؟ کتنی اچھی تھی. آپ نے اس میں ایک نیا سبق یہ سیکھا کہ ہمیں روز ورزش کرنی چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. پیارے بچوں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنی ایک روٹین سیٹ کرنی چاہیے. آپ صبح ٹائم پہ اٹھیں، اچھا ناشتہ کریں، اسکول سے واپس آ کے بھی نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور پھر کھانا کھائیں. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ننے دوستو، آپ نے یہ حرف بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. پچھلے تمام سبق کی بھی دہرائی کرنی ہے. QR کوڈ کو اسکین کرنا سیکھیں اور واؤ سے متعلقہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.